को रिएक्ट करती है। चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चाय जो है वो आपको मेंटली काम भी करती है, रिलैक्स भी करती है। मिल्क के साथ ले रहे हैं तो उसमें आप एक्सेसिव मिल्क भी ना डालें, उसमें आप एक्सेसिव शुगर भी ना डालें। ब्लैक टी जो है वो ज्यादा अच्छी है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक करती है डायरेक्टली, और डायरेक्टली जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ पे जाता है। चाय एक ऐसा मशरूब है जो जायके से बढ़कर सकाफत, रिवायत और रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। दिन की शुरुआत हो या गुफ्तगू का इख्तिताम हो या फिर कोई भी बात शुरू करनी हो या किसी भी गैदरिंग में बैठे हो तो कहते हैं चाय ले या फिर गल करा तो ये वाली जो कंडीशन होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है, क्योंकि चाय एक ऐसी एक वाइब है जैसे लगता है कि आपकी थकन दूर हो जाएगी, आपको जहनी ताजगी मिलेगी और समाजी राब्ता तो फिर उसको बहाल रखने के लिए भी चाय बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चाय के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छी मेज़बानी की अलामत भी समझा जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 2 अरब लोग अपने दिन का आगाज़ चाय से करते हैं और पाकिस्तानी माशरे में तो चाय मेहमान नवाजी हो, बैठक हो, ताल्लुक़ की अलामत बन चुकी है। आज हम बात करेंगे चाय की अहमियत, उसकी सेहत पर असरात और बदलते हुए ग़िज़ाई रुझानात पर। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत नाज़िया बारी साहिबा। नाज़िया, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये चाय को दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब क्यों समझा जाता है और इसके इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है? हालांकि लोग कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चाय जो है वो, माहिरीन कहते हैं कि नहीं पीनी चाहिए, इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है और भी आपके स्टमक के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं होती। का सबसे पहले तो इनहांस इसलिए बढ़ रहा है, इतना ट्रेंड बढ़ रहा है क्योंकि चाय का हमारा कल्चर है, ये हमारी रूट्स में है, इससे हमारे कनेक्शंस बनते हैं, इट्स अ सोशल आल्सो, और ये एक हमारे कल्चर में आ गया, राइट? सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है, ग्लोबली कल्चर में, स्पेशली हमारे साउथ एशियन और पाकिस्तानी कल्चर में कुछ ज्यादा है। और जहां तक आप बात करें कि इन्फ्लामेशन की होती है, तो इन्फ्लामेशन इज, देखिए हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता, ठीक है? चाहे इटसेल्फ इन्फ्लामेशन नहीं करती, उसमें ये है कि आपकी बॉडी किस चीज को रिएक्ट करती है। इसके अलावा आप को मिल्क टॉलरेंस है या इंटॉलरेंस है, या आप ब्लैक टी ले रहे हैं, ब्लैक टी डिपेंड करता है उसके ऊपर। बाकी क्वेश्चन मैं भूल गई, कैन यू रिपीट? सही नाज़िया साहिबा, पहले तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, यू आर लुकिंग सो ग्रेट, सो ब्यूटीफुल। मुकम्मल कर दें, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। आगे पीछे आप लोग मुझसे अंधेरे में बात कराते नहीं, आप अंधेरे में भी बहुत प्यारी लगती हैं और आप रोशनी में भी उतनी ही चमक रही हैं, उतनी ही खूबसूरत लग रही हैं, और लग रहा है कि ग़िज़ाएं खाएं तो नजर आती है। अच्छी डाइट खाई हो तो नजर आती है। तो हम चाय के बारे में बहुत चाय भी बहुत पीती हैं, तो चाय के नुकसानात जानना चाह रहे हैं कि इतना माहिरीन बताते हैं कि जी परहेज करें, चाय नहीं पीनी चाहिए, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि चाय की टाइप्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ये चाय वो चाय, इस तरह का कहवा, ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी इंसान के लिए? देखिए, चाय का सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज इटसेल्फ बुरी नहीं है, ठीक है? चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। चाय जो है वो आपको मेंटली काम भी करती है, रिलैक्स भी करती है। हाँ, ब्लैक टी जो है वो ज्यादा अच्छी है, और जो आप मिल्क के साथ लेते हैं, जो कल्चर टी है हमारी पाकिस्तानी टी जिसको हम बोलते हैं, वो भी अनहेल्दी नहीं है। आप देखें ब्लैक टी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स है तो जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी होती है, अब वो लोग अगर चाय पियेंगे तो ऑफकोर्स फॉर देम इट्स नॉट गुड, राइट? क्योंकि इसमें आयरन की जो है एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत नहीं कम हो जाती है। अगर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम उसमें मिल्क ऐड करते हैं तो मिल्क के साथ इट्स प्रोटीन भी आता है उसमें, उसके अंदर B12 भी जाता है, उसके अंदर कैल्शियम भी जाता है, तो उसको वो अनहेल्दी नहीं करती, बट उसके एंटीऑक्सीडेंट जो वो कंपाउंड्स हैं उसको थोड़ा सा डाउन कर देती है। ये नहीं है कि अनहेल्दी है, यस इट्स नॉट हेल्दियर एज ब्लैक टी, बट इट इज ऑल्सो नॉट बैड। अच्छा नाज़िया, चाय आप कह रही हैं कि नुकसान नहीं देती है, ठीक है, मतलब अगर आप एतदाल के साथ उसे इस्तेमाल करें, लेकिन इस मामले पर भी बड़ी डिबेट है कि जो सेपरेट टी है हमारा, जो हम चाय बना रहे होते हैं पाकिस्तान में, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर इसे सेपरेट टी आप बना के पिए तो आप चाहे उसे थोड़ा सा ज्यादा भी ले लें तो वो नुकसान नहीं देती बल्कि उसका फायदा होता है। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू। देखिए आप, ये है कि देखिए मॉडरेशन है, चाय इटसेल्फ बुरी नहीं है, मॉडरेशन में होगी। अगर आप मिल्क के साथ ले रहे हैं तो उसमें आप एक्सेसिव मिल्क भी ना डालें, उसमें आप एक्सेसिव शुगर भी ना डालें। अगर आप दिन में 1 या 2 कप ओकेजनली ले रहे हैं तो दैट्स फाइन, आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, अगर आप उसके अपोजिट बहुत ज्यादा अच्छी की तरफ जाना चाहते हैं तो दैट इज ब्लैक टी, ग्रीन टी, कैमोमाइल, हिबिस्कस टी, फंक्शनल ड्रिंक्स, दीस कम्स। लेकिन क्योंकि चाय जो है हमारी सबसे ज्यादा ग्लोबली पानी के बाद एक सबसे मोस्ट बेवरेज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि नुकसान देती है, इसको आप ये कह सकते हैं इट इज नॉट एज मच हेल्दी एज द ब्लैक टी एंड ऑल, राइट? सही। अच्छा, इसको ऐसे कैसे रिलेट किया जा सकता है जिस्मानी ताजगी के लिए, कि जहनी सुकून के लिए भी और मेंटली फ्रेश होने के लिए भी आप चाय पीते हैं, इसका कितना करेक्ट है ये सोच?
जी जी, आपको मैं मेंटली रिलैक्स लग रही हूँ? वाह ताज़ा वाह लग वाह, रही हूँ? तो चाय लवर। वाह, मेंटली अच्छा, रिलैक्सेशन इसलिए हाँ, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपको ये काम डाउन करते हैं, रिलैक्स ओके, करते हैं। तो जी। आप हर चीज को जस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गूगल और जो जितनी भी चीजें हैं इस पे रिसर्च नहीं होती है, जस्ट दे से लाइक दैट। तो इसमें जब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो आपके मेंटल को रिलैक्स करते हैं, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। नाजिया, आपने सारा क्रेडिट अपनी फ्रेशनेस का आपने चाय को दे दिया। मेरा ख्याल है 9 घंटे की नहीं, नींद जो है ना वो बिल्कुल किसी नहीं दिया नुक्कड़ में खड़े होके आपको गुस्से से देख रही होगी। वो मैं अपनी मेहनत को दिया, अपनी और न्यूट्रिशन। पीछे जितने भी लोग हैं ना वो सारी ये बात सुनकर चाय पीना शुरू कर दें। अब ये ना हो कि सारे कल किसी को नुकसान हो और उनको इंटॉलरेंस हो और उनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो दे विल कम टू मी कि तुमने बोला था। इट्स नॉट लाइक सही। दैट। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है नहीं आयरन है, की, ठीक। या आपको एनीमिया तो नहीं है, सही। या आप क्यों क्या कहते हैं, ये अच्छा, सब चीजें दिल की depend करती हैं। सेहत के लिए अगर हम देखें, चाय दिल की सेहत और खून की गर्दिश पर कितना असर डालती है? क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करती ठीक। है। इसके अलावा जो है अगर आप ब्लैक टी लेते हैं तो उसके लिए कार्डियोवैस्कुलर के लिए बहुत अच्छी होती है, जब ब्लड और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल ठीक करती है। ठीक। तो वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है वो आपकी हार्ट हेल्थ पे जाता है। तो सही। इस तरह वो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करती है। सही, जबरदस्त। अच्छा, चाय को अगर हम देखें तो कैफीन के हवाले से आलमी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड की तिबी गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं इस पर? देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की टीबी गाइडलाइन भी यही कहती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसको, हाँ, ब्लैक टी इज वेरी गुड बट द मिल्क टी इज आल्सो नॉट अनहेल्दी। अच्छा, सर्दी गर्मी का भी बता दें नाजिया हमें। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब हम गर्मियों में 1 कप पे आ जाते हैं, सर्दियों में जरा 3-4 हो जाते हैं हमारे। देखिए, 3-4 क्योंकि सर्दियां ऐसे, और सर्दियों में कुछ लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट है कि डिहाइड्रेशन करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 या 2 कप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करती, सही। स्पेशली इन विंटर्स, राइट। तो आपको जो है, और गर्मियों में तो आपको वैसे ही इतनी स्वेटिंग हो रही होती है कि आप Yes. डिहाइड्रेट हो रहे सही। होते हैं। तो उसका, हाँ ठीक है, आप इतनी हॉट बेवरेजेस ना लें, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके स्वेटिंग में आपका पानी और सॉल्ट जा रहा होता है, जिसकी वजह से सही। लोगों को लगता है कि शायद चाय की वजह से जो है हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही है। तो देयर इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन आपकी सही। अंडरस्टैंडिंग में, सही, राइट। क्योंकि लाइफ गुजारने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है कंसिस्टेंसी और दूसरा तरीका है कि आप उसको मॉडरेशन में लेके चले। दैट्स ऑल। True. सही। तो एतदाल में हर चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजिया साहिबा आपके वक्त का। और चाय लवर्स के लिए जी अच्छी बात यह है कि चाय आप पी सकते